आज का जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोस्टली ये पॉइंट जो है वो फैमिली को लेकर ज़्यादा है। वैसे आप कोई क्लोज़ वन हो गया या अफेक्टेड पर्सन हो गया, उसको लेकर है ये, ठीक है? जैसे क्या होता है ना कि कभी-कभार क्या होता है कि आप किसी पर्सन की वजह से मतलब आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते हो कि क्योंकि आपके किसी क्लोज़्ड वन ने या फैमिली ने, पेरेंट्स ने उस पर्सन की वजह से बहुत कुछ फेस किया होता है। तो आप उसी उसमें रहते हो कन्वर्सेशन में और आप उसको कभी फॉरगिव नहीं करते हो। लेकिन यही चीज़ गलती होती है। जैसे मान लो कि ये आप खुद हो और ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स या फिर कोई जो भी क्लोज वंस हैं वो अफेक्ट हुए थे, आप भी अफेक्ट हुए थे और पेरेंट्स भी अफेक्ट हुए थे, फैमिली भी अफेक्ट हुई थी किसी वजह से। आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो इस वजह से, ठीक है? लेकिन ये क्या होता है कि ये हो रही होती है आपकी तरफ से गलती। ये क्यों हो रही होती है? क्योंकि ये एक हीलिंग की अपॉर्चुनिटी थी जिससे आप अपनी फैमिली को, क्लोज वन को हील कर सकते थे। मतलब आपने इस इंसान को फॉरगिव नहीं करा, तो आपने अपने पेरेंट्स की जो हीलिंग थी उसमें आप ब्लॉकेज ला रहे हो, ठीक है? और प्लस फॉरगिव ना करके आप उसमें और भी ज़्यादा क्रिएशन कर रहे हो। मतलब कि आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस जिसमें सामने वाला इंसान आपको या आपकी फैमिली को या आपके क्लोज वन को और भी ज़्यादा अफेक्ट करे, हर्ट करे, किसी तरह से नुकसान पहुंचाए, आप ऐसे एक्सपीरियंसेस और क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आप उसके क्रिएशन में पार्ट कर रहे हो। फॉरगिव ना करके प्लस उसके बारे में कॉन्वर्जेशन रख के अपने बॉडी में उससे रिलेटेड एनर्जी, मेमोरीज रखकर आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस और क्रिएट कर जा रहे हो अनजाने में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, क्लोज वन के साथ ऐसा हुआ है कि कोई पर्सन है जिसकी वजह से अफेक्ट हुआ है, तो उसको लेकर अपने बॉडी में किसी भी तरह की एनर्जी आप मत रखिए, उसको फॉरगिव करिए और अपने आप को हील करिए होपोनो प्रेयर करके। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि ये जो लिंक्स होते हैं ना, वो आपको लग रहा है कि सिर्फ आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं, जबकि वो उस पर्सन से भी जो आपके क्लोज वंस हैं उनसे भी जुड़े होते हैं। तो जैसे आप इनको फॉरगिव करेंगे, अपने अंदर से उस मेमोरी को रिलीज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी जुड़े होंगे ना उस चीज़ से, वो उनको भी हीलिंग देगा। होपोनो प्रेयर से उन उन लोगों की भी हीलिंग होगी। ये जो लिंक्स बने होते हैं ना, जिन्हें हम अक्का कॉर्ड्स बोलते हैं, वो कट जाते हैं जब जैसे ही आप उस पर्सन से रिलेटेड अपने अंदर जो भी मेमोरीज होती हैं उनको हील करने लगते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। क्योंकि और क्लियर है कि क्रिएशन आपकी तरफ से हुआ है, बस ये तो है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम रह रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ होती है बहुत कॉमन होती है कि हम फॉरगिव नहीं करते हैं सामने वाली पर्सन को जिसकी वजह से हमने फेस किया होता है। तो एक्चुअल में फिर ये चीज़ होती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आप किसी और अफेक्टेड पर्सन को, जो ऑलरेडी जिसने अच्छे दिन नहीं देखे हैं उस पर्सन की वजह से, आप और भी उनकी जो सिचुएशन है उसको और भी ज़्यादा वर्स्ट कर रहे होते हो फॉरगिव ना कर, ठीक है? क्योंकि वो मेमोरीज क्रिएशन और भी करने लगता है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि आप होपोनो प्रेयर करो, अपने अंदर से मेमोरीज रिलीज़ करो और अपने जो पेरेंट्स, क्लोज्ड वंस हैं उनको भी फ्री करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो अवेयर ना हो इस चीज़ से, हीलिंग वगैरह से, इस टेक्निक से, लेकिन आप अवेयर हो। आपके पास एक ये मौका है कि आप इस चीज़ से सबको फ्री कर सकते हो, ठीक है ना? इससे इस चीज़ से रिलेटेड आगे और भी एक्सपीरियंसेस ना क्रिएट हों, ये चीज़ आपके पास है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आप इस मोमेंट को समझो और तुरंत इसको होपोनो प्रेयर अप्लाई करो और सबको फ्री कर दो इस चीज़ से। जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, मतलब जिसमें हम रह रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो ये पॉइंट उस चीज़ के लिए था कि जब भी आपकी तरफ से कोई, किसी भी पर्सन की तरफ से कुछ भी हो, आप उसको तुरंत फॉरगिव करते हैं। ज़्यादा इस मैटर के बारे में सोचेंगे तो वो और मेमोरीज क्रिएट करेगा। आप बिना सोचे आप बस अपने अंदर से मेमोरीज को रिलीज़ करिए। आपकी बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि ये पूरा प्रोसेस जो है वो खुद पे खुद हो। होपोनो प्रेयर खुद पे खुद ये हीलिंग करती है सबकी, आपकी भी करेगी, आपके जो क्लोज वंस होंगे उनकी भी करेगी।